साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले कवि, लेखक और रचनाओं से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के लिए कराने वाला हूं, क्योंकि आपके भर्ती परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न हैं वो जरूर पूछे जाने वाले हैं। तो इस क्लास को देखने के बाद वो आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप सभी लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी बताना कि आपने कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपने ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। तो इनमें से कौन सी रचना है, फटाफट से प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो आप जानते कि उर्वशी, क्या उर्वशी ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो 1 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार कौन है, तो चांद का मुंह टेढ़ा इसके जो रचनाकार हैं वो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, यानी 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। तो कौन सा है, तो आप जानते हैं कि जो हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र है वो है उद्दंड मार्तंड। कौन सा है, उद्दंड मार्तंड है, यानी 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिएगा अगला प्रश्न है अब आपके सामने है प्रश्न संख्या है 4 कि दास रूपक के रचयिता कौन है। तो बताओ कौन है दास रूपक के रचयिता, ये आपको बताना है। तो दास रूपक इसके जो रचयिता हैं वो हैं धनंजय। कौन है, धनंजय हैं। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। तो किसकी रचना है, तो कुरुक्षेत्र ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 6 कि ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं। तो कौन है ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ध्रुव स्वामी जो नाटक है और इसके जो लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या है 7 कि चित्रलेखा के लेखक हैं। तो बताओ इसके लेखक कौन है, चित्रलेखा के। तो चित्रलेखा इसके जो लेखक हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा। कौन है, भगवती चरण वर्मा। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि कामायनी किसकी रचना है। तो किसकी रचना है, कामायनी। तो कामायनी ये आप जानते कि बहुत फेमस रचना है और इसके जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 9 कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो कौन है इस उपन्यास के लेखक, तो अपने अपने अजनबी इस उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे, यानी 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि सेवा सदन किसका उपन्यास है। तो इस उपन्यास के लेखक कौन है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सेवा सदन इसके जो उपन्यासकार हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद्र। कौन है, मुंशी प्रेमचंद। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं। तो बताओ इनमें से कौन से हैं छायावादी कवि। तो आप जानते कि जो छायावादी कवि हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर रखा गया। तो क्या रखा गया था हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम? तो इस मैगजीन का नाम रखा गया था हरिश्चंद्र का। क्या? हरिश्चंद्र का। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो साथियों वीडियो को एक बार लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि ढोला मारूरा दुहा में क्या है? तो बताओ क्या है? तो ढोला मारूरा दुहा में ये एक प्रेम कथा है। क्या? ये एक प्रेम कथा है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। तो कौन है रसिक प्रिया के रचनाकार? तो रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं वो हैं केशव दास। कौन से? केशव दास हैं। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि बैराग संदीपनी किसकी रचना है? तो किसकी है? तो बैराग संदीपनी ये एक तुलसीदास की रचना है। किसकी है? तुलसीदास की है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि दृष्टिकूट वाले पदों की रचना किसने की है? तो किसने की है? तो आप जानते हैं कि दृष्टिकूट वाले जो पदों की रचना की है वो सूरदास ने की है। किसने? सूरदास ने की है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 17 है अब आपके सामने कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो किसकी रचना है ये प्रेम वाटिका? ये आपको बताना है। तो आप जानते कि प्रेम वाटिका ये रस खान की रचना है। किसकी है? रस खान की। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि ईसा अल्लाह खां की रचना है। तो इनमें से कौन सी है ईसा अल्लाह खां की रचना? तो रानी केतकी की कहानी। क्या? रानी केतकी की कहानी ये ईसा अल्लाह खां की रचना है। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि भाव विलास किसकी रचना है? तो किसकी रचना है ये भाव विलास? ये आपको बताना है। तो भाव विलास ये देव की रचना है। किसकी है? देव की रचना है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिएगा तो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 20 आपके सामने की कीर्ति लता के रचनाकार का नाम है। तो कौन है कीर्ति लता के रचनाकार? ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कीर्ति लता, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं विद्यापति। कौन है? विद्यापति हैं। यानी 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि नरपति नालय ने किसकी रचना की थी? तो किसकी रचना की थी? तो जो नरपति नाला है इन्होंने रचना की थी बीसल देव की। किसकी? बीसल देव की। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि आल्हा के रचयिता का नाम है। तो किसके द्वारा आल्हा लिखी गई है ये आपको बताना है। तो आल्हा के जो रचयिता हैं वो हैं जगनिक। कौन है? जगनिक हैं। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 23 की मृगावती के रचनाकार हैं। तो कौन है मृगावती के रचनाकार ये आपको बताना है। तो मृगावती के जो रचनाकार हैं वो हैं कुतुबन। कौन है? कुतुबन है। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि तुलसीदास किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है बताओ? तुलसीदास। तो तुलसीदास ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। यानी 24 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग सोच रहे हैं कि तुलसीदास, तो ये तुलसीदास की नहीं है।
प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि आम फिर बौरा गए निबंध के लेखक हैं। तो कौन है इस निबंध के लेखक? तो इसके जो लेखक हैं वो है विद्यानिवास मिश्र। कौन है? विद्यानिवास मिश्र हैं। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेज का राइट आंसर होगा। आम फिर बौरा गए निबंध की रचनाकार हैं। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 26 कि मधुमालती के रचनाकार हैं। तो कौन है? तो मधुमालती इसके जो रचनाकार हैं वो है मंजन। कौन है? मंजन है। यानी 26 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि नागमती का वर्णन है। तो किसमें वर्णन है नागमती का, ये आपको बताना है। तो पद्मावत में। किसमें? पद्मावत में है। यानी 27 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 28 की अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो अनुराग बांसुरी ये नूर मोहम्मद की रचना है। किसकी है? नूर मोहम्मद की। यानी 28 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 29 कि मानसवी शैली की रचना है। तो बताओ कौन सी है मानसवी शैली की रचना, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो ये रचना है पद्मावत। किसका? पद्मावत है। यानी 29 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि कुकुरमुत्ता किसकी रचना है। तो बताओ किसकी रचना है कुकुरमुत्ता, ये आपको बताना है। तो जो कुकुरमुत्ता है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। यानी 30 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 31 की हंसो हंसो जल्दी हंसो के रचनाकार हैं। तो कौन है इसके रचनाकार, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हंसो हंसो जल्दी हंसो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। तो यानी 31 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 32 कि ताप के तपे हुए दिन के रचनाकार हैं। तो कौन है? प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो ताप के तपे हुए दिन के जो रचनाकार हैं वो हैं त्रिलोचन। कौन है? त्रिलोचन है। यानी 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या आपके सामने है 33 की आत्मजयी किसकी रचना है। तो बताओ किसकी रचना है आत्मजयी, ये आपको बताना है। तो आत्मजयी ये रचना है कुंवर नारायण की। किसकी है? कुंवर नारायण की। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि फुएकर किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो किस भक्ति धारा के कवि हैं फुएकर? तो ये हैं प्रेम मार्गी के। किसके? प्रेम मार्गी के। यानी 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 35 की उखड़े हुए लोग उपन्यास के लेखक हैं। तो कौन है इस उपन्यास के लेखक उखड़े हुए लोग के, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं राजेंद्र यादव। कौन है? राजेंद्र यादव। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 36 की इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का लिखा हुआ है। तो कौन सा उपन्यास है? प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो रंगभूमि। क्या? रंगभूमि ये प्रेमचंद्र का उपन्यास है। यानी 36 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि नशा कहानी के लेखक हैं। तो कौन है? तो नशा कहानी, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद्र।
कौन है? प्रेमचंद्र। तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने की चीप की दावत कहानी के लेखक हैं तो कौन है? तो चीप की दावत इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी। 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या है 39 की अंधा युग किसकी रचना है? तो किसकी रचना है अंधा युग, ये आपको बताना है। तो अंधा युग ये धर्मवीर भारती की रचना है, यानी 39 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 40 की दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं तो कौन है? तो दूसरी परंपरा इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर नामवर सिंह। कौन? डॉक्टर नामवर सिंह, यानी 40 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 41 की नहुस नाटक के रचनाकार का नाम है तो कौन है नहुस नाटक के रचनाकार? तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं बाबू गोपाल चंद्र। कौन है? बाबू गोपाल चंद्र, यानी 42 का जो राइट आंसर 41 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है तो इनमें से कौन नहीं है भारतेंदु मंडल के लेखक, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताइएगा। तो बाबू तोताराम नहीं है, ठीक है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं तो कौन है? तो परीक्षा गुरु इसके जो लेखक हैं वो हैं लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास, यानी 43 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 43 का ए। चलिएगा प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने की पानवाला किसकी कहानी है तो किसकी कहानी है पानवाला, ये आपको बताना है। तो जो पानवाला है ये सुमित्रा नंदन पंत की का रचना है या कहानी है। तो 44 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने की इंदुमती कहानी किसकी लिखी हुई है कि तो किसने लिखी है इंदुमती कहानी, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखी हुई कहानी है इंदुमती, यानी 45 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 46 से आपके सामने की चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुई? तो मतलब कौन सी जगह पर ये प्रकाशित हुई थी? 46 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है उसने कहा था ये सरस्वती पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, यानी 46 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने की कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं तो कौन है इस निबंध के लेखक, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 47 का राइट आंसर। तो कछुआ धर्म इस निबंध के जो लेखक हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी 47 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है 48 कि पथिक के रचनाकार हैं तो कौन है? तो पथिक इसके जो रचनाकार हैं वो है राम नरेश त्रिपाठी। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, यानी 48 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि भारत भारती के रचनाकार हैं तो कौन है भारत भारती के रचनाकार? फटाफट से प्रश्न संख्या 49 का राइट आंसर बताइएगा। तो मैथिली शरण गुप्त हैं भारत भारती के रचनाकार, यानी 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
चलेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 50 की। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है, फटाफट से बताओ। प्रश्न संख्या 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके जो रचनाकार हैं वो है भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, यानी 50 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लाला, मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये किसकी पंक्तियां बताओ फटाफट से। प्रश्न संख्या 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो पंक्तियां हैं वो है पद्माकर की। किसकी हैं? पद्माकर की हैं, यानी 51 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो इनमें से एक कवि है जो अष्टछाप के नहीं है, वो कौन है? तो इनमें से रैदास। कौन? रैदास ये अष्टछाप के कवि नहीं है। 52 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि भारतीय आत्मा निम्नलिखित कवियों में से किसे कहा गया है? तो किसको कहा गया है भारतीय आत्मा? प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये कहा गया है कबीर को। किसे? कबीर को। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 44 की निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है? तो ये किसकी है? तो ये जो पंक्ति है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो चंगन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 55 आपके सामने कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, दी गई पंक्ति के रचयिता का नाम चुनिए। तो ये किसकी रचना है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो रचना है 55 में, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो 55 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, दी गई पंक्ति के रचयिता का नाम चुनिए। तो ये किसकी रचना है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो रचना है वो है कबीर दास की। किसकी है? कबीर दास की। 56 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या है 57 की विनय पत्रिका का कवि लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक कवि ये आपको बताना है विनय पत्रिका के। तो इसके कवि लेखक हैं वो हैं तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास, यानी 57 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने है 58 के नीचे दिए गए अवतरण के सही रचयिता को चुनिए। यानी वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमालय से पुकार है उददी गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो ये किसकी रचना है? वीरों का कैसा हो बसंत, ये आपको बताना है। तो ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की तो नहीं है, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। वीरों का कैसा हो बसंत, यानी 58 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 59 कि नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता का चयन कीजिए कि ऊंचे कुल का जनमिया जो करणी ऊंच न होई, सोवन कलश सुरय भरिया साधु निंदा सोई। तो ये किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 59 का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो ये जो रचना है वो कबीर दास की है। किसकी है? कबीर दास की। ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि रश्मि रति ग्रंथ का स्वरूप चुनिए। तो कैसा स्वरूप है ये आपको बताना है रश्मि रति का। तो इसका जो स्वरूप है वो है
खंड काव्य। कैसा है इसका जो स्वरूप है वो खंड काव्य है, यानी 60 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी, यह पंक्ति किसने लिखी है। तो इस पंक्ति को किसने लिखा है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस पंक्ति को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, यानी 61 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 62 की चांद का मुंह टेढ़ा है, इस पंक्ति की रचना किसने की है। तो किसने की है, तो चांद का मुंह टेढ़ा इस पंक्ति की जो रचना की है वो मुक्ति बोध ने की है। किसने, मुक्ति बोध ने। तो 62 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को एक बार लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर देना, और इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, जिससे इस वीडियो को सब लोग देखें, क्योंकि इससे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी भर्ती परीक्षा में सारे इसी क्लास से और इसी वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कि यामा के लेखक कौन हैं। तो कौन है, तो यामा इसके जो लेखक हैं वो है महादेवी वर्मा। कौन है, महादेव वर्मा। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि करम भूमि पुस्तक के लेखक हैं। तो कौन है, तो करम भूमि इस पुस्तक के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। कौन है, प्रेमचंद, यानी 64 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65 है कि हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन हैं। तो कौन है, तो इसके जो संपादक हैं वो हैं राजेंद्र प्रसाद अवस्थी। कौन है, राजेंद्र प्रसाद अवस्थी है हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक। 65 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 66 की राग दरबारी के रचनाकार हैं। तो कौन है राग दरबारी के रचनाकार। तो आप जानते कि राग दरबारी इसके जो रचनाकार हैं वो हैं राही मासूम रजा। कौन है, राही मासूम रजा। तो 66 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि कामायनी किस विधा में रचित है। तो ये कौन सी विधा में रचित है कामायनी, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कामायनी ये एकांकी विधा में रचित है, यानी 67 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि वापसी किस विधा में रचित है। तो बताओ ये कौन सी विधा में रचित है वापसी। प्रश्न संख्या 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वापसी ये कहानी विधा में रचित है, यानी 68 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या है 69 कि अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है। मतलब ये अमृता प्रीतम है ये कौन सी भाषा में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 69 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये पंजाबी भाषा की साहित्यकार है, यानी 69 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 70 से 74 के लिए कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों के साथ उनके संभावित 4 रचयिताओं के नाम दीजिएगा, सही का चयन कीजिएगा। चलिए और आपको बताने की जो रचना दी गई है इनके रचयिता कौन है। तो पद्मावती, तो इसके रचयिता कौन है। प्रश्न संख्या 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके जो रचयिता हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, यानी 70 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम सागर, ये प्रेम सागर किसकी रचना है। तो प्रेम सागर है लल्लू लाल की। किसकी है, लल्लू लाल की। 71 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि बैताल पचीसी किसकी रचना है। बैताल पचीसी ये किसकी है। तो ये है सूरत मिश्र की। किसकी है, सूरत मिश्र की है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर
हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने कि रसिक प्रिया, रसिक प्रिया के लेखक कौन है या किसकी रचना है? तो ये है केशव दास की, यानी 73 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने कि कृष्णायण, ये किसकी रचना है? तो ये है द्वारका प्रसाद की। किसकी है? द्वारका प्रसाद की, यानी 74 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 75 से 80, आपको कुछ प्रसिद्ध कवि या कवियत्रियों और साहित्यकारों की पंक्तियां दी जा रही हैं, उनका नाम का चयन करना है। यानी आपको ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनके आपको लेखक का नाम बताना है 75 से लेकर के 80 तक। तो चलिएगा बताते हैं कि कौन किसकी रचना है। तो दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। तो ये किसकी पंक्ति है? इस पंक्ति को कौन से कवि ने लिखा, ये बताइएगा। तो इस पंक्ति को लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने, यानी 75 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगली पंक्ति है आपके सामने कि गुरुदेव यहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती है जितनी शांति निकेतन में। तो आपको बताना है कि ये कौन से कवि के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो रचना है प्रश्न संख्या 76 वाली, ये है मोहनदास करमचंद गांधी की, यानी 76 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, ये किसकी पंक्ति है? प्रश्न संख्या 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है रहीम की। किसकी? ये रहीम की है। 70 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है आपके सामने कि मेरी भव बांधा हरो, राधा नगरी सोई, तो ये किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये है बिहारी लाल की। किसकी है? बिहारी लाल की। 78 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 79 आपके सामने की तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय, तो ये किसकी पंक्ति? और ये फेमस है अलंकार भी है और ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है, यानी 79 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। राम पंचाध्याय किनकी रचना है? तो बताओ, ये किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो रचना है वो नंददास की है, यानी 80 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 81 से लेकर के 84 के नीचे कुछ अवतरण दिए गए हैं, प्रत्येक में रचयिता का नाम दिए गए हैं, उपयुक्त रचयिता का नाम का चयन कीजिए। तो आपको 81 से लेकर के 84 तक ये पंक्तियां दी गई हैं और आपको इनके रचयिता को छांटना है। तो चलिएगा, पंक्ति है आपके सामने की कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुजदंड तामकी महिमारी, डोलत धरेन सभापद खसे, चले भाजी भाई मारुत ग्रासे। तो ये किसकी पंक्ति है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो पंक्ति है ये तुलसी की है। किसकी है? तुलसी की, यानी 81 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने प्रश्न संख्या 82 की मेरी भव बांधा हरो, राधा नगरी सोई, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। तो ये किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये केशव दास की रचना है। किसकी है? केशव दास की। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने 83 है कि नर की और नल नीर की गति एक करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। तो ये किसकी है? तो ये है बिहारी लाल की। किसकी है? बिहारी लाल की। 83 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा।
और अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 84 और ये आज का लास्ट प्रश्न है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। तो ये किसकी रचना है? तो ये रचना है जायसी की। इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो यानी 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक बार लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।